जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल के भरोसे पर कभी मत छोड़ो। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 और आज है 11 नवंबर। हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में और हम जानेंगे कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक, तो हमने पिछली कक्षा में जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बेटा मैग्नीशियम के रिबन को हमने जब जलाया था, एक हमने एक्टिविटी की थी, तो हमने देखा था कि जो सफ़ेद राख बनी थी वो क्या थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है और उसको हम कहते हैं लोहे में जंग लगना, जो कि वस्तु को खराब भी कर देता है। ठीक है, तो आयरन और ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। हमारे घरों में कॉपर के बर्तन भी होते हैं, तो जब आपने देखा कि कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख दिया जाता है तो क्या होता है? आपने देखा है कि उसके ऊपर एक हरे हरे रंग की परत जम जाती है, जो कि क्या होता है? यह हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण। और ये अभिक्रिया नम वायु की उपस्थिति में होती है, जो कि कॉपर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाती है। तो चलो अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो ऑक्साइड बने हैं धातु के वो अम्लीय हैं या क्षारीय। उसके लिए हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, दोनों रंग के लाल और नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब। तो हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें लोहे की जंग को डाल देंगे, इकट्ठा करेंगे। आपको पता है लोहे की जंग तो उसके अंदर पानी के अंदर मिलेगी नहीं, तो उसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे। तो जो रस्ट का पानी है उसको हम तैयार करेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय। तो हम लिटमस टेस्ट करेंगे बारी बारी से और हम क्या देखते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस सूचक है, वो नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे पास लोहे का जंग नहीं है तो हम उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी हम, जो रस्ट है उसकी जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की रस्ट अगर उपलब्ध नहीं है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो थी हमारी राख की, उससे भी हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमने मिश्रण का आपने चेक किया था हिलाने के बाद, उस नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया तो देखा रस्ट जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है और हल्दी के सूचक को लाल कर देता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्साइड जो है धातु के वो क्षारीय होते हैं। आपको पता है ना कि जो लिटमस पेपर है वो अगर लाल लिटमस को नीला कर दे तो वो क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु क्या होता है? धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में बनाती है हाइड्रोजन गैस। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसी कारण से ये जो सोडियम धातु है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम जहाँ बहुत अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, वहीं कुछ धातुएं आयरन जैसे लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती है। आपको पता है कि 1-2 दिन में लोहे में जंग नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन सोना जैसी जो धातु है वो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। मम्मी सोने की चूड़ियाँ पहनकर आसानी से पानी में काम करती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। तो देखते हैं अब हमें कितना समझ में आया। पहला प्रश्न है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो पहला उत्तर है सोडियम धातु से लेकर
आप ये पूरा आंसर लिख दोगे। मिट्टी के तेल में रखा जाता है तक। उत्तर 1। प्रश्न 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से यहाँ से लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तक। उत्तर 2। प्रश्न 3 है, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? तो बेटा उत्तर आप ये लिखोगे, इसको वीडियो को आप रोक सकते हो अपनी गति के हिसाब से और उत्तर लिख दोगे अच्छे से कि आपको दरवाजे और लोहे जो हैं उनको पेंट करना चाहिए जंग से बचाने के लिए। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हमने अभी एक्टिविटी की थी ना, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, पता लगाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आज का हमारा कोविड संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।